हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल। ये रीडिंग एरीज़ की जनवरी 2024 की रीडिंग है, लव रीडिंग है। बट सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू इन सबका करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो नए व्यूवर देख रहे हैं सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को एंड लाइक कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस रिलेट करती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ये आपके कार्ड्स हैं एंड ये कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। जनवरी में आप आपकी जो मेन एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये एनर्जी ये बताती है कि आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए राइट क्या है। जनवरी मंथ में आप बहुत फोकस्ड रहेंगे एंड आप किसी की नहीं सुनेंगे। आपने अपना मन बना लिया कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको किसी वे में आपको लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको मेंटली आपके व्यूज़ को या फिर आपके थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करता है, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, अब ये मुझे नहीं करना एंड अब बहुत हो गया। आपको पता ऑलरेडी लग चुका है, बट आपने डिसीज़न ले लिया है। तो ये एक डिसीज़न का कार्ड है एंड अब आप मूव नहीं करेंगे। ये एक एयर बताती है कि ये ऐसा कार्ड है कि जो ये बता रहा है कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है एंड आपको पता लग गया है कि इसके आगे अब आपको क्या करना है। ये आपकी थीम है आपके जनवरी के लव की। ठीक है, और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास आपके पास सिचुएशन थी टू ऑफ स्वॉर्ड्स की। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, या आपको क्यों नहीं समझता है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी थी और आप बहुत कंफ्यूज रहते थे चीज़ों को लेके। आप एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते थे। आप एक एरीज जो होता है फायर सन होता है, और एक होता है ना कि एक उनको इंस्टेंट उनका बहुत इम्पल्सिव होते हैं और बहुत गुस्सा भी बहुत आता है उनको। बट ये होता है कि उनका इमोशनल नेचर होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक नेचर है जिसका उनके पार्टनर बहुत थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनको समझ में आ चुका है। इस जब उनको समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया है। उनको पता लग गया उनकी वर्थ क्या है एरीज़ को। ठीक है, और वो अपने पार्टनर को अब बिल्कुल इक्वली उनको कहते हैं ना कि रिप्लाई देने लग गए हैं कि नहीं, मुझको लाइफ में जो चाहिए मुझे उस पे काम करना है। अगर आपको लव में वो चीज़ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो आपने उनको ईज़िली मैसेज अपने दे देंगे कि नहीं, मुझको जो चाहिए मुझे उस पे काम करना है। इसीलिए आप एक क्वीन ऑफ वांड्स की जैसे आप एक इमर्ज करेंगे। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको जो लव रिलेशन है उसमें आप अपनी वर्थ पहचान चुके हैं अब जनवरी के महीने में। ये एनर्जी ये बता रहा है एंड आप कहते हैं कि मुझे अगर आप इक्वली सपोर्ट, लव या जो भी आपकी डिमांड है वो दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनसे कट आउट होने के लिए यू आर मेंटली रेडी। एंड यही इसकी थीम है। ऑन द अदर हार्ट जो आपके पार्टनर हैं, उनका जो थीम है टावर, उनको एक शॉक लगने वाला है। उनको जब आपकी एनर्जी उन्होंने ये देख ली है कि ये तो मेरे को कुछ भाव ही नहीं दे रहा है सामने वाला इंसान, या फिर इसको क्या हो गया है, पहले तो मैं इसको मैनिपुलेट कर लेता था, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो उनके लिए एक टावर मोमेंट है। आपका पार्टनर को बहुत शॉक लगने वाला है आपकी पर्सनैलिटी से कि यार ये तो अब पहले जैसे नहीं रही है, नहीं रहा मेरा पार्टनर। अब मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर ये मेरा गेम को समझ गया है, समझ गई है पार्टनर। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में रहेंगे जनवरी के महीने में। एंड आप ये देखिए कि उनको समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा कि मैं आपको लव प्रपोज़ल देना चाहेंगे, आपको कन्विंस करना चाहेंगे, आपको आपको कहते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको एल्योर करेंगे। आपको, मैं कैसे बोलूँ कि बेवकूफ़ नहीं बोलूँगा, पर नए-नए आपको मौके दिखाएँगे कि देखो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, आपके लिए मैं वो कर रहा हूँ। आपको अलग-अलग तरीके से वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे इन सिंपल वर्ड्स। बट आप समझ गए हैं, आपको पता लग गया कि नहीं, आपको पता लग गया कि नहीं, अब बहुत हो गया है, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पता है एंड मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है। वो आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको बता रहे हैं कि देखो मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मैंने आपके लिए ये करा है, ये सोचा है। वो आपको आपको बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि गलत ऑप्शंस दिखाएँगे लाइफ़ के। एंड फिर जजमेंट, उनको भी समझ में आ गया है कि नहीं, उनको समझ में आ गया कि ये जो मेरा पार्टनर है उसको सब अकल आ चुकी है, अब वो मुझे बातों में नहीं आने वाला है। तो उनको भी जजमेंट का उनको भी कार्ड आया है कि उनको समझ में आएगा कि अगर आपको वर्थ देनी है, अगर आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, तो उनको इक्वली रिलेशनशिप में उम, उनको इक्वली रिलेशनशिप में अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। वो एक तो है ना कि वो आपको वैसे लव नहीं दे पा रहे जैसा कि आप सोच रहे थे, एंड आपको तो समझ में आ चुका है कि लाइफ़ क्या है। बट यहाँ पे उनको शॉक लग गया है कि जिसको मैं कंट्रोल करता था वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जनवरी का मैं कहूँगा कि एरीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है।
एंड बहुत ही पॉजिटिव है, अपनी सेल्फ वर्थ आपको पता लगी है एंड वहाँ पे उनको शॉक लग गया आपके पार्टनर को एंड दे वर कीप ऑन लुकिंग कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे कि मैं आपको दोबारा वापस मिले मुझे आप। एंड अगर आपका ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मुझे ये लगता है कि वो आपको चेस करने की कोशिश करेंगे, या तो उनको रियलाइजेशन होगा आपके पार्टनर को कि नहीं यार मैं उसको मिस कर रहा हूँ, आपको मिस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे अपनी मेंटली कि मैं ऐसा क्या ऑप्शंस दूँ उसको कि मैं उसको फिर से अपना सकूँ, या फिर उनसे गलती, उनको अपनी गलती का रियलाइज़ भी यहाँ पे हो रहा है। देखिए, तो आपके पार्टनर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार अब शायद वो इंसान मेरे लिए बिल्कुल सही था या सही थी, तो यहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रहा है। तो जनवरी में बहुत ही अच्छा है, एरीज़ के लिए तो बहुत पॉजिटिव है एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एरीज़ के लिए बहुत अच्छा है जनवरी। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए एंड थैंक यू सो